बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं HK इस्लामिक मीडिया और आज हम जानेंगे कि रमजान के रोजे हम पर कब फर्ज हुए। रमजान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमजान की 30 रोजों को फर्ज करार दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोजे रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मुसलमानों पर रमजान के महीने के रोजों को कब फर्ज किया गया और क्या हमसे पहले वाली उम्मतों पर भी ये रोजे फर्ज हुआ करते थे? आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि किस किस उम्मत पर किस तरह से रोजे फर्ज हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजे रखो। दोस्तों, रमजान में जब रोजेदार रोजा रखता है और अल्लाह ताला की इताअत के लिए सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र की जज़ा अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती है। इसलिए इस महीने को माहे वसते रिज़्क़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम तारीखी और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे का वजूद मिल जाता है। बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोजा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोजा रखते थे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की तरह महीने में 3 रोजे रखे, वो भी इन्हीं 3 तरीकों पर। इन रोजों को तूफान नूह से निजात पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। चुनाचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन अफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोजे रखते थे और ये रोजे महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोजा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोजे। लेकिन कई रिवायतें ये भी बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था। चुनाचे सहाबा इकराम का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलसल 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया था और इन रोजों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोजे रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद न आई कि इतने दिन रोजा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की बदबू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की साख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखलंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के रोजों के बारे में भी बताया गया है। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोजा किसी के साथ बातचीत ना करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हजरत अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमाम उल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है, जैसा कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था। इसी तरह हर उम्मत पर रोजों को भी फर्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से मुख्तलिफ थे। रोजों की तादाद और ये कब किस वक्त किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीजों में आज से फर्क था। रमजानुल मुबारक के रोजे दीगर उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे फर्ज हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुए। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाई, उसे इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं तो वो कोई और दिनों में इन रोजों को पूरा कर सकता है।
दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोजे रखना चाहिए, और अगर कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।